नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज दिल्ली पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में प्रशासन ने शोरगुल कम करने के लिए लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। अब किसी भी तरह के आयोजन में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होगी। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य आवासीय इलाकों में शांति बनाए रखना है। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियम उल्लंघन का मामला दर्ज किया है और उसी के संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता के आवास पर तलाशी ली जा रही है। छापेमारी के बाद आपने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गुजरात में अपने नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया। आम आदमी पार्टी और उसके कुछ नेताओं के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने अब इस मामले में गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इससे पहले ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। दिल्ली के कोर्ट रूम में हुई लड़ाई का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरा मामला एसईएम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। यहाँ कोर्ट रूम में 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि हंगामा शुरू हो गया। बता दें कि यह कोर्ट व्यक्तिगत विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है, जैसे धारा 107/151 यानी साधारण झगड़े से जुड़े केस। इस बीच मामले की सुनवाई के दौरान ही 2 लोग आपस में भिड़ गए और नौबत मारपीट तक आ गई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच का विवाद खूब सुर्खियों में छाया रहा। दरअसल लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो क्लासरूम की दीवारों पर गोबर का लेप लगाते हुए दिख रही थी। प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला ने बताया कि ये काम एक संकाय सदस्य द्वारा शुरू की गई रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बीजेपी संगठित चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की आज पीएम मोदी से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा की प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज सुबह 10 बजे मुलाकात हुई, जो कि 1 घंटे तक चली। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर चल रहे सुधार कार्य के बीच जमीनी स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक की। वक्फ एक्ट लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। भूमाफियाओं ने वक्फ की संपत्ति बताकर 3 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लिया था। शिकायत के बाद एसएसपी ने मामले की जांच कराई थी। जांच के बाद 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अलीगढ़ में दामाद संग भागने वाली सास को पुलिस ने बिहार के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पिछले 10 दिनों से पुलिस से लुका छिपी खेल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों को अलीगढ़ के दादू थाने लेकर पहुंची। फिर दोनों को मड्राक थाना पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस पूछताछ में दोनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। 16 अप्रैल को राहुल और शिवानी की शादी होनी थी। संयोग देखिए कि उसी दिन पुलिस ने दामाद और सास को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सास सपना उर्फ अनीता देवी ने बताया कि दामाद के साथ भागने की वजह का खुलासा किया। सपना ने दामाद के साथ ही आगे रहने की इच्छा जताई और पति पर मारपीट के आरोप लगाए। सपना ने पुलिस अधिकारियों से मड्राक थाने में नहीं भेजने की भी गुजारिश की। हालांकि उसके अनुरोध को पुलिस ने ठुकरा दिया। पुलिस पूछताछ में अनीता ने बताया कि उसका पति जितेंद्र कुमार आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था। महिला ने बताया कि बेटी की शादी जब राहुल से तय हुई तो उसका फोन आने लगा। राहुल से बात होने लगी तो बेटी शक जताने लगी। तरह तरीके के आरोप लगाती थी। पति गाली गलौज करता था। राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। ऐसे में मुझे मजबूरन दामाद के साथ भागना पड़ा। पुलिस ने जैसे ही अनीता और सपना को गिरफ्तार किया, वो फूट फूट कर रोने लगी। सास अनीता ने बताया कि उसका पति और बेटी उस पर लांछन लगाते थे। पति राहुल से नाजायज़ रिश्ते की बात कहता है। मैंने जब ये बात राहुल को बताई तो उसने मेरे दर्द को समझा। मुझे राहुल पसंद आने लगा। हम दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और आगे भी उसे ही प्यार करती रहूँगी। मैं आगे की ज़िंदगी राहुल के साथ गुजारना चाहती हूँ। अनीता ने कहा कि घर से जेवर और नकदी ले जाने की बात झूठी है। मैं अपनी बेटी के तानों से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने राहुल के साथ भागने का फैसला किया। तो इधर प्रेमी राहुल ने बताया कि 6 अप्रैल को सपना को अलीगढ़ से लेकर वो कासगंज पहुंचा। फिर वो बस में सवार होकर बरेली पहुंचे। इसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर गए।
2 दिन पहले मोबाइल खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर हमारे प्रेम प्रसंग की ज़बरदस्त चर्चा हो रही थी। हम लोग मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच गए, वहां से नेपाल बॉर्डर पहुंचे। हम नेपाल जाने वाले थे लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। सास अनीता के दामाद राहुल ने बताया कि 10 दिन में उन्होंने कई ठिकाने बदले। वो भागते भागते थक चुके थे। राहुल का दावा है कि उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इससे पहले दोनों को भागने में मदद करने वाले राहुल के जीजा ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया था। उसका कहना था कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल किसी को लेकर भागा हो। राहुल इससे पहले पड़ोसी गांव की एक महिला को लेकर भागा था। तब महिला के घर वालों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेगी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया मेरा वही पति है ना, क्या है क्या आप ट्रेन में यात्रा के दौरान कैश रखने का टेंशन खत्म होगा और जरूरत पड़ने पर चलती ट्रेन में एटीएम से कैश निकाल सकेंगे? अब इस तरह का प्रयोग भारत में शुरू हो गया है। मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र के मनमाड से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जाने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में ट्रायल बेसिस पर एटीएम मशीन लगाई। ये एटीएम एक एसी चेयर कार कोच में लगाया गया, जहां पिछले पेंट्री हुआ करता था। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये अनोखा कदम अब उठाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य रेलवे की ओर से कहा गया है कि फिलहाल ये ऑन बोर्ड एटीएम एक ट्रायल के तौर पर प्रयोग के रूप में किया गया है, लेकिन सफल रहने पर यह सुविधा अन्य ट्रेनों में भी शुरू हो सकती है। खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। ये एटीएम दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के वातानुकूलित चेयर कार कोच में लगाया गया है। सेंट्रल रेलवे के CPRO स्वप्निल नीला के अनुसार ये मशीन ट्रायल रन का हिस्सा है और जल्द ही यात्रियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसे कोच के पिछले हिस्से में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए क्यूबिकल में फिट किया गया है, जो पहले एक अस्थायी पेंट्री थी। सुरक्षा और आसान पहुंच के लिए शटर डोर से सुसज्जित है। आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन मनमाड रेलवे वर्कशॉप में किए गए हैं। पंचवटी एक्सप्रेस जो मुंबई के CSMT को नासिक जिले के मनमाड जंक्शन से जोड़ती है, एक लोकप्रिय इंटरसिटी सेवा है जो ये दूरी मात्र 4.5 घंटे में पूरा करती है। अगर पायलट सफल साबित होता है तो रेलवे अन्य प्रमुख मार्गों पर भी ऑनबोर्ड एटीएम सेवाएं शुरू करने पर विचार कर सकता है। ऑनबोर्ड एटीएम की सुविधा दरअसल रेलवे की NFR यानी नॉन फेयर रेवेन्यू इनिशिएटिव के तहत देने की योजना है, ताकि रेलवे टिकट से आने वाले राजस्व के अलावा यात्रियों को बाकी सुविधा देकर अपना राजस्व बढ़ा सके। बीते 25 मार्च को मध्य रेलवे ने सभी संभावित वेंडर्स के साथ एक बैठक की थी, जिसमें मध्य रेलवे की ओर ऑनबोर्ड एटीएम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद 2 अप्रैल को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से इस दिशा में एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद पंचवटी एक्सप्रेस में ट्रायल के तौर पर ऑन बोर्ड एटीएम की सुविधा दी गई थी और पेंट्री की जगह पर एटीएम इंस्टॉल किया गया था। इसके अलावा एटीएम की सुरक्षा के लिए 2 फायर एक्टिन गाइजर और रबर पैड भी लगाए गए थे। इसके अलावा एटीएम के पास CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। अगली खबर लता एवी फिल्म से है, जो कि लता एवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अगर आप भी लता एवी फिल्म में काम करना चाहते हैं तो हमारी मेल ID lataavfilm@gmail.com पर अपना रिज्यूम शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। ऐसी देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।